एक व्यक्ति ने 10 वर्षों तक अथक मेहनत करके बुलंदियों के सारे ही आसमान पर अपने नाम लिखे। सोशल रिकॉग्निशन भी बढ़ती चली गई, पारिवारिक स्तर पर भी उसके द्वारा सबकी ही मदद की गई, गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक स्तर पर चलता रहा। संतान पक्ष के साथ में जो जीवन बीतना था वो भी उसी समय के साथ शुरू हुआ। इन सब के बावजूद मन में एक अकेलापन, बोझिल स्थितियां हमेशा बनी रहती थी। छोटी छोटी बातें उसे फ्रस्ट्रेट कर जाती। कई बार वो अकेले बैठकर सोचता कि जो हासिल करना था और जो जो सोचा जिस और बढ़ना था वहाँ सारी ही जगह पहुँचे, परंतु ये शून्य न जाने क्यों साथ साथ चलता चला गया, जिसको हम समझने की ओर कभी जा ही नहीं पाए। इन सारी चर्चाओं के साथ एक मित्र ने उसे मेडिटेशन की, ध्यान की सलाह दी कि आप सुबह सुबह 5 से 10 मिनट के लिए ही सही, परंतु ध्यान की ओर बैठिए। परंतु याद रखिएगा कि वातावरण में शांति बनी रहे। उस व्यक्ति ने कहा कि ये एक अच्छा फॉर्मूला है और जिसके साथ मैं कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्राप्त करूंगा। पहले ही दिन वो महानुभाव ध्यान के लिए बैठते हैं और बच्चे उस दिन जल्दी उठ जाते हैं। वो अपनी खेलकूद में लग जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शांति काफूर हो गई है। 2 से 3 दिन तक ये प्रयास होते हैं और कोई न कोई व्यवधान साथ आते चले जाते हैं। एक दिन वो स्वयं ध्यान के बारे में पढ़ने की शुरुआत करते हैं और मालूम चलता है कि किसी भी मंत्र के साथ में जुड़ जाएं तो हो सकता है कि और बेहतर से ध्यान लगाने की ओर जाएं। अगले दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होके और साथ में ही स्नान आदि करके वो जैसे ही ध्यान की ओर मंत्रोक्त विधि के साथ बैठते हैं, मन के भीतर से एक भय निकल कर आता है। कहीं मंत्र का गलत उच्चारण हो गया तो क्या होगा, अर्थ के अनर्थ नहीं हो जाएं। ये तरीका ठीक नहीं है। पहले मंत्रों को बहुत अच्छे से सीखेंगे, फिर कभी इस प्रक्रिया में ध्यान की ओर जाएंगे। परंतु उस व्यक्ति ने ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में प्रयास करना नहीं छोड़ा। भले ही हर रोज अधिक फ्रस्ट्रेशन होती, विचार और अधिक आक्रमण करने वाले होते मन पर, परंतु जो सुबह सुबह का अंतराल था वो 5 से 10 मिनट प्रयास जरूर करता। एक दिन सुबह सुबह वो महानुभाव ध्यान की ओर बैठते हैं। पत्नी एक तरह से अपने नित्य कामकाज जो करके होते हैं उनकी ओर थी। कपड़े धोने की आवाज़ आती है और वो व्यक्ति विशेष वहीं एक लय खोज लेते हैं। हर रोज़ जो उन आवाज़ों से विचलित हुआ करते थे, उस कपड़े धोने की आवाज़ में उनको लय नज़र आने लगती है और मन के भीतर एक सुकून मिलने लगता है। उसी समय के साथ में जो बर्तन मांजने की आवाज़ है उसमें भी उन्हें लय नज़र आने लगती है। जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं वहाँ पर भी एक तारतम्य और सुकून महसूस होने लगता है। जो मन के भीतर विचार चल रहे थे और सबसे बड़ा विचार ये था कि मुझे तो ध्यान की ओर ही जाना है, उसके लिए शांति चाहिए, और मन के भीतर से जब ये शांति निकल कर आएगी तो ये सब कुछ हासिल होता चला जाएगा। परंतु जैसे ही ध्यान एक जगह लगना शुरू हुआ, जो बाहर की आवाज़ें थी लगातार आ रही थी, परंतु वहाँ लयबद्धता थी और वहाँ पर भी आनंद प्राप्त हो रहा था। वो व्यक्ति जो 3 से 4 मिनट भी ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में नहीं बैठ पा रहा था, आज 35 से 40 मिनट तक वहाँ बैठा। श्वासों पर नियंत्रण हासिल हो चुका था। अगले दिन वो व्यक्ति पुनः ध्यान की ओर बैठता है। अब जो मन के भीतर के विचार थे वो लगातार आवागमन कर रहे थे। यूँ समझ लीजिए कि टीवी जो पहले आवाज़ के साथ में चल रही थी उसको म्यूट कर दिया गया और उसके बाद स्क्रीन पर जो चल रहा है वो धीरे 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 एक स्थिरता भरे रंग के भीतर आ गया। मन की कल्पना इस अवस्था के साथ में की जा सकती है और वहाँ जो उसको एक शांति मिलने लगी वो अलग ही थी। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, बदल रही थी, परंतु वो व्यक्ति धीरे धीरे एकाग्रचित्त तो होता चला जा रहा था और जो ध्यान बारंबार भटकाव की ओर था, जो वर्तमान में क्षण के साथ में चल रही स्थितियां थी, वहाँ जुड़ने लग गया। इसी वजह से हम ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाते हैं। कभी लगता है कि हाथ पाँव में खुजली होने लगी है,
कभी लगता है कि श्वासों की प्रक्रियाओं के साथ में स्थिरता नहीं है। कभी लगता है कि शारीरिक स्तर के ऊपर इतने सक्षम अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे ही एक बार व्यक्ति का तारतम्य प्रकृति के साथ में जुड़ता है और जो भी चल रहा है वहाँ से वो डिस्टर्ब नहीं होके वहाँ जोड़ने का प्रयास करता है, तो आप समझ लीजिए जीवन की रंगत बदलने की शुरुआत हो जाती है। क्लैशेस चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, एक व्यक्ति तय कर ले कि नहीं, यहाँ पर हम अपने शब्दों के साथ धीमापन रखेंगे और हाँ मिलाने की ओर जाएंगे, तो क्या झगड़ा आगे बढ़ सकता है? यही एक ध्यान की प्रक्रिया है और इसी के साथ में व्यक्ति चल सकता है और जीवन को नयापन भी दे सकता है। परंतु इस अवस्था तक आने में अवचेतन से चेतन की यात्रा के साथ में चित्त का जो एक पर्दा लगातार मन के भीतर है, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परंतु है आनंदित करने वाली। और वहीं से जीवन स्पष्टता की ओर जाता है। जो प्रत्येक ग्रही व्यवस्था के बीज मंत्र हैं और साथ ही साथ में जो उनके गायत्री मंत्र हैं, जैसे सूर्य गायत्री, मंगल गायत्री, उन सब के साथ जोड़कर ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर बढ़ा जाए तो वर्तमान दशा के साथ में भय भी जुड़े होते हैं, संभावनाएं भी जुड़ी होती है, संशय भी जुड़े होते हैं, तो भावी आधार भी जुड़े होते हैं। उन सब के साथ एक स्पष्टता धीरे धीरे आने लगती है। ये निजी यात्रा है जिसके साथ व्यक्ति एक बार चलने की शुरुआत करता है तो मन आनंदित हो उठता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 28 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में, सूर्यदेव कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवरात्रों का तीसरा दिवस विशेष है। माँ का शक्ति पर्व निरंतर गतिमान, स्वाति नक्षत्र और बुधवार रहेगा। दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आपके लिए यहाँ व्यापारिक जीवन में आज एक सधी हुई शुरुआत सामने रहेगी। वहीं रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए जो एक मान और सम्मान की स्थितियाँ महीने के अंतिम सिरे के साथ निकल कर आने चाहिए और जो टारगेट्स के प्रेशर होते हैं वो कम होने चाहिए, वो अवस्था भी सामने है। वाक्पटुता आज आपके लिए यहाँ पर हास्य विनोद का एक माध्यम है। जिससे भी मिलें एक लाइटर नोट ज़रूर सामने रखें, यानी बहुत इत्मीनान से मिलना और कहीं न कहीं अपनेपन के साथ जुड़ना आज आवश्यक रहेगा और उसके फ़ायदे भी मिलने वाले होंगे। शेयर मार्केट में बुधवार का ये दिवस आपके लिए अच्छे परिणामों को प्रतिबिंबित करने वाला कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है, ये भी एक स्पष्टता साथ साथ चल रही है। वहीं पर जो स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियाँ होती है उसमें गृहस्थ पक्ष का विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो खुद को मैनेज करके चलना होता है और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, आज वो भीतर बहुत अच्छे से समाहित है। इसी वजह से जिस भी कार्य की ओर जाएंगे विजय वर्ण करने वाली रहेगी, ये भी स्पष्टता यहाँ पर गतिमान। और इसी के साथ प्रत्येक कर्म मानसिक संतुष्टि को लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, यहाँ छोटी छोटी बातों में घबराहटों से पूर्णतया बचिएगा। इसी के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। ये ही वो समय क्रम है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए कुछ भटकाव आ सकते हैं, परंतु अपनी स्थिरता लगातार बनाकर रखें। कला संबंधी क्षेत्र में यहाँ डेवलपमेंट है आपके साथ। वहीं आप फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ खान पान एक महत्वपूर्ण स्तर के साथ रहता है। ऐसे सारे ही कार्य आपको लगातार बेहतरी के साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। और ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है, परंतु उसी के साथ संतुष्टि भी है। नौकरी पेशा जीवन में जो नयापन सामने निकल कर आना चाहिए वो भी आपके साथ साथ रहने वाला होगा। जो लोगों के साथ में मेलजोल है उसमें एक तारतम्य बनाकर रखिएगा। कोई भी एसेट परचेस करने की तरफ जा रहे हैं या कोई बेचान की तरफ जा रहे हैं, दोनों में ही दोपहर के अंतराल तक ठहराव की ज़रूरत है।
अपेक्षित तौर के ऊपर यहाँ आपके लिए जो अवरोध लोगों के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे थे और उससे ही जो कामकाज अटक रहे थे, अब निर्विघ्न सिरे सामने बनते चले जाएंगे। यहाँ आप कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ कम्युनिकेशन की एक मेजर फोल्ड सामने रहती है, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स लगातार साथ साथ चल रहे हैं। इस एक पॉजिटिव बेस को भी महसूस कीजिएगा। कर्क राशि, अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से बचें। व्यापारिक जीवन में निर्णय अनिर्णय का जहां पर भी शिकार हो रहे हो, थोड़ा सा रोक कर बढ़ें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु मन के भीतर के भटकाव आपको यहाँ विचलित करने वाले हो सकते हैं। जो जॉब में फ्रस्ट्रेशन आ रही है और कई बार वही फ्रस्ट्रेशन घर परिवार के सामने निकल जाती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, जहाँ से सहयोग मिल सकता था वहाँ से रूठने वाली स्थितियाँ मिलती है। ऐसी अवस्थाओं से आज दूर रहने की ज़रूरत है। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। और वहीं आपके लिए यहाँ पर दोपहर के बाद में जो भाग दौड़ बढ़ेगी, वो भले ही परिणामों की ओर नहीं लेकर जाए, परंतु महत्वपूर्ण सीख जीवन के भीतर रखने वाला एक अपेक्षित क्रम है। सिंह राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहां पर बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में अपेक्षित बदलाव बेहतरी दे रहे हैं। व्यापारिक स्तर के ऊपर नए लोगों का सहयोग आपको यहां कहीं न कहीं सामर्थ्य के साथ में जोड़ने वाला होगा। ये ही वो अंतराल है जहां पर आप पुनः शिक्षा की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। माता और पिता के साथ जो यहाँ संबंधों के साथ में एक तारतम्य स्थापित करके चलना होता है, वहां पर भी अपनी पूरी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है, लोगों के भीतर भी आशाओं को संचालित करके चलने की आवश्यकता रहेगी, जिससे उनके भीतर भी ऊर्जा का संचार हो पाए। एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता, परंतु एक व्यक्ति निर्देश और निवेदन करके कई लोगों से कार्य करवा सकता है। इस एक ताकत के साथ में आज आपको स्वयं को चलायमान करने की जरूरत है। वोकल संबंधी कामकाज की ओर भी अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए मान और सम्मान बने हुए हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि है। आपके लिए यहाँ पारिवारिक जनों का सहयोग भी लगातार बनता चला जाएगा और आप जो यहाँ पर अपने लिए अटके हुए कार्यों में कोई भी गुंजाइश महसूस नहीं कर रहे थे, वहाँ पर भी अब आपके लिए बेहतरी। आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में हैं या कोई भी ऐसे कार्य में जहाँ बैंकिंग संबंधी स्थितियाँ जुड़ी होती है, जो सुबह से ही प्रयास के आधार होते हैं, वो विजय की ओर लेकर जा सकते हैं। जहां बारंबार ना मिली है परंतु मन कहता है कि हाँ मिल सकती है, तो एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है, ना तो है ही है, परंतु मन की गुंजाइशों को साथ जोड़कर चलने की आज आवश्यकताएं है। और इसी के साथ मेटल संबंधी कामकाज हो, शेयर मार्केट संबंधी प्रक्रियाएं आपको व्यवस्थित करती चली जाएंगी। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ आत्मीयता लगातार आपके साथ में बनी हुई है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी। जो घबराहटें मन के भीतर लोगों के द्वारा परोसी जा रही थी, उससे अब आप दूर होने वाले होंगे। यहाँ पर तुला राशि स्थान में ही चंद्रमा गतिमान, इसी वजह से आपकी जो मुख्य आभा है, जो परम संतोष का आधार कामकाज में विजय की वजह से निकल कर आता है, वो और अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। इसी वजह से जो सोशल गैदरिंग होती है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके आप चलिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप यहाँ पर एक अलग गति को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस फोल्ड में रहने वाले होंगे। ये ही वो समय है जो क्षमताओं में पूरे तरीके से आपको एक अलग वृद्धि देता चला जा रहा है। इस अंतराल के साथ में चलते हुए इंट्यूशन का बेस भी आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं, उसकी पूर्णता तक अपनी प्रेजेंस को बनाकर जरूर चलें। वृश्चिक राशि, रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं, उनके भीतर भी स्वयं को स्थिर रखने का प्रयास करें।
फाइनेंशियल बर्डन आज बढ़ाने से बचें। सुबह सुबह जो अवसर उपलब्ध है उनके साथ में त्वरित गति के साथ जुड़ना आपके लिए आवश्यक क्रम कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ के इस सिरे के साथ में चलते हुए जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ नहीं है। इसी वजह से जहाँ पर भी अटकाव और भटकाव है वहाँ खुद की ऊर्जा को बनाकर रखिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ में चलना यहाँ ठीक नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं चर्चा करें धनु राशि की, तो प्रथमतया जो इंट्यूशन का बेस है वो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, दूसरे निवेश में अच्छे से बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है परंतु वहीं से संतुष्टि भी है और आर्थिक लाभ भी है। अटके हुए रुपए और पैसे में भी यहाँ पुनः आपके लिए सफलता हासिल हो सकती है। कोई चेंज सामने है और बारंबार सोचते ही चले जा रहे हैं, यहाँ कंफर्ट है, यहाँ बेहतरी है, लोग जानते हैं, उन सब से हटकर परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक रहेगा और उसको अपनी प्रकृति के भीतर आत्मसात करके बढ़ना और बेहतर क्रम कहा जाएगा। वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में यहाँ आपके लिए आनंद के क्षण लगातार सामने व्यवस्थित होते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो लोग अभी तक आपसे कहीं न कहीं संकुचित थे, अब वो आपकी मृदुभाषिता की वजह से कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व के कायल होते चले जाएंगे और वहीं से कई कार्य निर्णायक सिरे के साथ सामने आ सकते हैं। मकर राशि, प्रथमतया यहाँ जॉब में किसी भी चेंज को आप यहाँ एक्सेप्ट करके चलना चाहते हैं। मालूम है कि आगे की स्थितियां खतरनाक है, अभी परिवर्तन आवश्यक है, तो अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो कहीं न कहीं नए स्तर को प्रतिपादित करने वाली रहेगी। आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, दशम भावस्थ चंद्रमा है, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। एजेंसी लाइन में कोई भी चेंज आपको करके चलना है, वहां अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर चलिएगा। घर परिवार की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह जीवन उपयोगी साबित हो सकती है। और वहीं जो आप प्रोएक्टिव होकर कामकाज की ओर जाते हैं वहीं से खुद के लिए विजय भी लेकर आने वाले हो जाते हैं। तो वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना रहेगा, कर्मशीलता में वृद्धि है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव बेस देती चली जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों में आप अपनी गतिशीलता को देखने वाले होंगे। स्वास्थ्य में नेत्र से संबंधित परेशानियां आज आपको परेशान करने वाली हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलने का यत्न और प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये भी स्पष्टता अपने साथ लेकर चलिएगा कि जो आप यहाँ पर स्वयं को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा नवरात्रा का ये तीसरा दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी को निरंतर लेकर आने वाला रहेगा। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर जो डिसिप्लिन में कमी है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित समस्याओं से भी दूरी बनाकर रखें। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं तो ही निवेश की ओर आज आपको जाना चाहिए। और आपको मालूम है कि हम स्पेकुलेशन के साथ नहीं हैं, प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ हैं तो बढ़ा जा सकता है। और पारिवारिक जनों के साथ जो तकरार बनी हुई थी उसको दूर हटाने का प्रयास ज़रूर आप करने वाले रहें। यात्राएं टाली जा सकती हों तो ज़्यादा अच्छा है। आपके द्वारा यहाँ पर माता और पिता की ओर से किसी भी तरीके की महत्वपूर्ण सलाह मिलती है या जिम्मेदारी दी जाती है उसको भी स्वीकार करके चलने का प्रयास जरूर करें। तो ये था 28 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।